नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी है। हम सभी के व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा स्टेटस तिरंगे से सजे हुए हैं। लेकिन क्या हम वाकई में गणतंत्र का सम्मान कर रहे हैं? हर कोई कह रहा है हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकिन क्या हम वाकई में रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हम उसे मना रहे हैं, या केवल हम ढोंग रच रहे हैं, या केवल हम नाटक कर रहे हैं? दोस्तों, गणतंत्र का मतलब है जनता का तंत्र, जहां आप हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, जहां पर हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे देश आगे बढ़े। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी केवल एक स्टेटस लगा करके खत्म हो जाती है? क्या हम ये मान लें कि केवल हम देश के नाम एक दिन निकालेंगे अपने 365 दिनों में से? क्योंकि ज़्यादातर नागरिक ऐसे ही करते हैं। जिन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया, वो भी आज देश के लिए स्टेटस लगाता है 26 जनवरी वाले दिन। तो हम लोग जो 26 जनवरी पर तिरंगे का फोटो लगाते हैं, क्या ये वही हाथ नहीं है जो एक्सीडेंट हो जाने पर किसी व्यक्ति को उठाने के बजाय उसकी वीडियो बनाते हैं? क्या ये वही हाथ नहीं है जो किसी गरीब की मदद के लिए नहीं उठते? क्या ये वही हाथ नहीं है जो अपनी गाड़ी को टोल टैक्स से बचाने के लिए साइड से होकर के गुजारते हैं? क्या ये वही हाथ नहीं है जो बिजली के मीटर में अपना बिल कम करने के लिए तार फंसाते हैं? क्या ये वही हाथ नहीं है जो 80,000 की तनख्वाह लेने के बाद एक गरीब के आगे 100 रुपये हाथ फैला करके मांगते हैं? क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या इसीलिए हमारे जो शहीद, जो जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित कर दिया, क्या वो इसलिए किया था? दोस्तों नहीं, उन्होंने हमें एक ऐसा देश सौंपा था जहाँ पर हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे, जहाँ पर हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझता हुआ देश के लिए कार्य करे, देश को समर्पित हो, देश के प्रति अपनी भावना रखे। और देशभक्ति ये नहीं है कि आप सड़कों पर डीजे को कंपटीशन करें, आप डीजे बजाए, तेज़ आवाज़ में डीजे बजाए, सड़कों पर हुड़दंग मचाए। ये देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति हृदय में होती है। अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, अपने देश के प्रति गर्व महसूस हो। देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोई कार्य ना करें, देश को समर्पित रहने के लिए हमेशा तैयार रहे, हम देश के लिए कार्य करें। लेकिन हम केवल स्टेटस लगाते हैं। हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित कर दिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, ये कुछ ऐसे नाम हैं, महात्मा गांधी, इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया ताकि हमारे देश को एक बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इन्होंने हमें केवल ये इतनी जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप स्टेटस लगाइए और जश्न मनाइए। आज तो हर एक व्यक्ति कहता है कि जिसका अब तक खून ना खोला वो खून नहीं, वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। लेकिन क्या ऐसे हमारी जवानी काम आ रही है केवल स्टेटस लगाने के लिए? जवानी तो काम आ रही है मोबाइल पर स्टेटस लगाने के लिए, लड़कियों के पीछे जाने के लिए, अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, भ्रष्टाचारी करने के लिए। लेकिन क्या आप ये सवाल कीजिए अपने आप से, क्या आपका ये करना बनता है? क्या आप देश के लिए वाकई में कुछ कर रहे हैं, या केवल अपने आप को और समाज को और देश को धोखा दे रहे हैं? तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि देशभक्ति ये नहीं है कि आप सड़कों पर शोर मचाते फिरे, आप केवल एक दिन के लिए अपने फेसबुक स्टेटस, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तिरंगे का फ़ोटो लगाए। एक पंक्ति के माध्यम से जो देशभक्त, जो शहीद थे, उनकी पीड़ा को बताया गया है, जिसमें कहा है कि कभी कैटरीना के गालों, कभी सलमान के बालों पे मर गए, कभी चेहरे, कभी चुंबन, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव, राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो क्या देशभक्त ये सोचे आपको ऐसा कार्य करना चाहिए? क्या आप देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे? क्या केवल आप एक दिन के लिए स्टेटस लगाएंगे? दोस्तों, देश को बर्बाद करने वाले बड़े भ्रष्टाचारी नहीं हैं, बड़े रिश्वतखोर नहीं है, बल्कि हम सभी का हाथ है ऐसा करने के लिए। हम सभी उन्हें बढ़ावा देते हैं, उनकी शिकायत ना करके, उनके साथ ऐसे बात करके, उन्होंने पैसे दे करके हम सभी इन चीज़ों में शामिल होते हैं। जब हम किसी गरीब की मदद नहीं करते, तब हम देश के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। जब हम किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तब हम देश को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब हम ईमानदारी से अपना कार्य नहीं करते, तब हम देश को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। देखिए, सच्ची देशभक्ति वो है जो हम देश के लिए अपने सोचे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे देश को नुकसान हो, और कभी भी कुछ भी ऐसा कार्य ना करे जो किसी न किसी रूप में देश को नुकसान पहुंचाता हो। हम सभी की जिम्मेदारी है, केवल शहीदों की या जो बॉर्डर पर खड़े हैं केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी की ये जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की, कि वो अपने देश के लिए सोचे, अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे। तो इस गणतंत्र दिवस पर हम एक नई शुरुआत करें और अपने कर्तव्यों को समझे। प्रत्येक नागरिक अपने लिए जागरूक हो, अपने देश के लिए जागरूक हो, और वो समझे कि वो क्या कर रहा है। क्या वो कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है? तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें समझ करके आप एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं, अपने देश के प्रति
प्रेम भाव रख सकते हैं, अपने देश को समझ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें आपने जाना कि हम देशभक्ति को किस तरीके से निभाएं और अपने देश से किस प्रकार प्रेम किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी को पा सकें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम अश्मित हरमन। यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास कानूनी जानकारियाँ, विधिक परामर्श, लीगल एडवाइस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।